बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल और करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 7 से 8 साल की बच्ची की शर्ट बनाकर दिखाऊंगी। 2.5 गज मैंने ये कपड़ा लिया, इससे मैं शर्ट तैयार करूंगी। ये कॉटन का कपड़ा है, ये कपड़ा कॉटन में है। पहले मैं बैक साइड अलग कर लूंगी। टोटल लंबाई लूंगी मैं 26 इंच। चौड़ाई इसकी लूंगी, बैक साइड की पहले मैं ट्राई करूंगी। चौड़ाई इसकी लूंगी 18 इंच। ये मैंने बैक पीस अलग कर लिया। अब मैं फ्रंट पीस निकालूंगी। फ्रंट पीस की चौड़ाई लूंगी 20 इंच। 2 इंच में ज्यादा लूंगी फ्रंट साइड के लिए। अब इस तरह से इसे डबल कर लूंगी। इसके ऊपर बैक पीस रख लूंगी। ये जो मैंने 2 इंच चौड़ाई ली थी फ्रंट साइड की, ये मैंने इस साइड पे निकाल दी है। कंधे की चौड़ाई 6 इंच। गहराई भी 6 इंच। चेस्ट की चौड़ाई 8 इंच। अब हल्की सी यहाँ से मैं हल्की सी रेव दूंगी फिटिंग की। इस तरह से अब मैं फ्रंट साइड के कंधे की गहराई कर लूंगी। अब फ्रंट साइड की पीस के दरमियान से कटाई कर दूंगी। अब इसके नीचे ये वाला पीस अटैच करूंगी। इस तरह से रख के सिलाई लगा के अंदर की साइड को मोड़ दूंगी। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 3 इंच। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी पीस अटैच कर लूंगी। यहाँ पे सिलाइयाँ लगा लूंगी। तो सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। अब मैं इसे इस तरह से मोड़ लूंगी।
गले की चौड़ाई लूंगी 3 इंच, गहराई भी 3 इंच। गले की कटाई मैंने कर ली है। अब मैं तीरे की सिलाई लगा लूंगी। तीरे की सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं हल्की हल्की सी यहाँ से कटाई करूंगी, इस तरह से। अब इसके दरमियान में निशान लगा लूंगी। इसकी कॉलर का नाप लूंगी, 1 इंच यहाँ से छोड़ूंगी, फ्रंट से 1 इंच छोड़ के नाप लूंगी, इस तरह से। बारह इंच की कॉलर आएगी। ये मैंने पीस उतार लिया। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 3 इंच, लंबाई मैंने ली है 13 इंच। अब मैं नीचे से हल्की सी नोक की कटाई करूंगी। और यहाँ से मोड़ के सिलाई लगा लूंगी, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी। कॉलर के नीचे वाली ये वाली सिलाई लगा लूंगी पहले। कॉलर की चौड़ाई मैंने ली थी 3.5 इंच। अब इसे सीधा कर लूंगी। फ्रंट साइड के गले पे 1 इंच पे निशान लगाऊंगी। इतना कपड़ा मैंने छोड़ना है, 1 इंच यहाँ पे मैंने निशान लगा लिए। अब यहाँ पे इस तरह से रख के सिलाई लगानी शुरू करूंगी। ये सिलाई मैंने लगा ली है, ये वाला कपड़ा छोड़ते हुए। अब इस कपड़े को इस तरह से मोड़ूंगी, सिलाई लगा लूंगी।
इसी तरह से दूसरी साइड पे भी सिलाई निकालूंगी। ऐसे ही इस पीस को भी मोड़ूंगी ऐसे। और यहाँ तक मिला के यहाँ से कपड़ा ऐसे फोल्ड करूंगी। और ये जो नीचे वाला पीस है, यहाँ पे मैंने पहले सिलाई लगाई थी, इस सिलाई तक हल्का सा कट लगा लूंगी। इस सिलाई तक ऐसे। अब इसे पहले बिल्कुल बराबर कर लूंगी और ऊपर सिलाई लगाऊंगी। पहले यहाँ से नोक से सिलाई छोड़ते हुए नोक कटाई कर लूंगी इस तरह से। इसी तरह से दूसरी साइड से सीधा कर लूंगी इसे। यहाँ से भी नोक की कटाई कर लूंगी। अब ये जो मैंने कट लगाया था, इस कट से इस तरह से कपड़ा मोड़ूंगी। ये जो ऊपर वाला कलर का कपड़ा है, इसको इस तरह से इसके ऊपर रखूंगी और ऐसे रख के सिलाई लगा लूंगी। कॉलर की सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं बाजू तैयार कर लूंगी। ये जो पीस बचे थे, इनसे मैं बाजू तैयार करूंगी। ये वाला पीस मैं बाजू के ऊपर अटैच करूंगी। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 6 इंच, लंबाई 10 इंच। अब इस पीस को भी डबल फोल्ड कर लूंगी। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 8 इंच। 1-1 इंच मैं इस तरह से ऊपर रखूंगी, क्योंकि मैंने इस पे चोंच डालनी है हल्की हल्की इस तरह से। और इसके नीचे ये वाली पट्टी अटैच करनी है। नीचे भी मैंने चोंच डालनी है। इस तरह से बाजू की टोटल लंबाई मैंने रखनी है 17 इंच। ये मैं निशान लगाऊंगी 3 इंच पे। कंधे की गुलाई कर लूंगी इस तरह से। नीचे से रखूंगी 5 इंच। आधा इंच छोड़ूंगी सिलाई के लिए। बाजू मैंने तैयार कर लिए। अब मैं इसे शर्ट के साथ अटैच कर लूंगी। बाजू के दरमियान में मैंने कट लगाया था, इसे मैं सिलाई के ऊपर रखते हुए इस तरह से मिला लूंगी।
अब मैं बाजू के साथ साथ फिटिंग की भी सिलाई लगा लूँगी। पहले बाजू को सिलाई लगाऊंगी, इस तरह से रख के साथ ही इसकी फिटिंग की सिलाई भी लगा लूँगी। अब मैं घेरे की सिलाई लगा लूंगी, इस तरह से फोल्ड करके घेरे पे सिलाई लगाऊंगी। आठ से 9 साल की बच्ची की शर्ट तैयार हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बनी है। ऊपर मैंने कोट कॉलर गला तैयार किया है। काज करने के बाद मैंने बटन भी अटैच कर लिए हैं। इन बाजुओं का सर्दियों के मौसम में ट्रेंड है। सर्दियों में फुल बाजू ही पहने जाते हैं। दरमियाने मौसम के लिए मैंने शर्ट तैयार की है। कॉटन फैब्रिक है ये इसकी बैक साइड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।